नमस्कार। ओम साई राम, जय श्री कृष्णा। स्मार्ट फैक्ट्स जो हमारा चैनल है, आपको मालूम है, केवल नेशनल इश्यूज ही उठाता रहा है। अभी तक जो भी इंटरव्यू हुए हैं, केंद्रीय मंत्रियों के इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारी मातृभूमि अजमेर शहर है, इसलिए कैसे भूल सकते हैं अजमेर शहर को। तो अजमेर शहर का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हम इस चैनल पे लेके आए हैं। आज हम हमारे चैनल पे बात करेंगे पहली बार स्थानीय मुद्दे के बारे में, जो कि एक बहुत पुराना घाव है, जो अजमेर शहर की जनता के लिए नासूर बनता जा रहा है। आरओबी, जिसको रेलवे ओवरब्रिज कहा जाता है, मानव रहित फाटक। रेलवे ने 3 आरओबी अजमेर शहर में दक्षिण विधानसभा, जहां पे श्रीमती अनीता बघेल जी भाजपा से पिछले 20 वर्षों से विधायक है, वहां पे निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन वो तीनों ही कछुए की चाल से चल रहे हैं और जनता त्राही त्राही मचा रही है। सबसे पहले लेते हैं ओवरब्रिज आरओबी नाका मदार क्षेत्र का, जो कि गुलाबबाड़ी न्यू कॉलेज से प्रारंभ होकर नाका मदार की तरफ उतरता है। लेकिन ये पिछले 3 वर्षों से लॉकडाउन से ही बंद पड़ा हुआ है। ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। जनता इतनी परेशान है। सबसे जो व्यस्तम रेल मार्ग है अजमेर शहर का, वो यहीं से होके निकलता है, जो जयपुर दिल्ली जाता है। अब सुबह 7 बजे, 9 बजे और फिर शाम को इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं। जाम लगने के बाद एक एक घंटा जनता परेशान होती है। यहाँ पे जब मेरे को याद है, जब रेलवे पुल प्रारंभ हुआ था, तो प्रशासन की तरफ से, अनीता बघेल जी की तरफ से ये समाचार पत्रों में सूचित किया गया था कि एक वैकल्पिक मार्ग की स्थापना करी जाएगी, वैकल्पिक रोड बनाया जाएगा, क्योंकि रेलवे फाटक के पास इतनी जगह ही नहीं है कि पुल बनते बनते जनता वहाँ से क्रॉस कर सके। और एक अंडरपास का भी प्रावधान था, लेकिन ना तो ये लोग 3 साल में वैकल्पिक मार्ग बना पाए, ना ही कोई अंडरपास बना पाए। अब रोज दुर्घटनाएं होती हैं उस मार्ग पे। मतलब जनता इतनी परेशान हो चुकी है। नाका मदार की जो जयपुर दिल्ली से भी आ रही है, ये कनेक्टेड है हाईवे से, बर्लिया से। बल्डिया से सब लोग अजमेर में जो वीआईपी हैं, वो इसी मार्ग से एंटर करते हैं। वो लोग आते हैं, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा आप देखिए, हालत ख़राब है। जो मदार क्षेत्र का आगे नारेली तक का जो विकास है, वो केवल इस रेलवे ब्रिज पे डिपेंडेंट है, और वो पूरा विकास कार्य रुका हुआ है अजमेर शहर के इतने बड़े हिस्से का। जैन नारेली तीर्थ भी यहीं पर है। जैन बहुत बड़ा मंदिर नाका मदार क्षेत्र में है। अब बताइए, ऐसी दुर्दशा कर रखी है। अब बात आती है कि कारण क्या है। कारण कुछ भी हो, प्रशासन की गलती हो, रेलवे की गलती हो, लेकिन इसका दोषी केवल और केवल श्रीमती अनीता बघेल जी ही दोषी कहलाएंगी, क्योंकि 20 साल से वो यहाँ की हमारी एमएलए हैं भाजपा से। और जब भी उनको मौका मिला है, वो फावड़ा गेती लेके हमेशा वहाँ पे गड्ढा खोद के अपनी वाहवाही लूटती आई हैं समाचार पत्रों में और स्थानीय न्यूज़ चैनल्स में, कि ये उद्घाटन कराया, वो उद्घाटन किया। लेकिन अभी काफ़ी समय से चुप्पी साध के बैठी हुई है, क्योंकि उन पे जो आरोप है अभद्रता के, बीजेपी के ही जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने, कार्यकर्ताओं ने उन पे आरोप लगा रखे हैं।
वो कार्यकर्ताओं से बहुत अभद्रता से बात करती आई हैं, उन पे बात बात पे चप्पल उठा लेती हैं, और कोई अजमेर का दक्षिण विधानसभा का कोई भी व्यक्ति उनके घर जाता है तो उससे बदतमीजी करके उसको भगा देती हैं, उसकी बात नहीं सुनती। इवन की जो उनका कोली समाज है वो भी परेशान है, बोले भाई साहब कैसे जाएं, जाएं तो वो गाली सुनने जाएं क्या वहाँ पे। अभी एक प्रकरण है, श्री दिव्या कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की बीजेपी से, वो आई थी, उनकी सभा में से उठ के चली गई। कितनी अभद्रता, 20 वर्ष से इतनी अकड़ आ गई। अरे आप जनता के प्रतिनिधि हो, हाथ जोड़ के चलना पड़ेगा, आप राजा नहीं हो, आप नौकर हो, इसलिए जनता की मांग है वो बहुत जल्द इस्तीफा दें। अब बात करते हैं हम दूसरे आरोपी की। दूसरा मुख्य जो आरोपी है वो डीएवी कॉलेज के पीछे सुभाष नगर का है, जो संकरी गली होने के कारण ही बहुत ही दुर्व्यवस्था का शिकार है, और ये भी एक मुख्य रेल मार्ग है जो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है। ये जो आरओबी है वो गढ़ी मलियान और आदर्श नगर को जोड़ेगा, लेकिन वहाँ भी त्राही त्राही मची हुई है, कोई वैकल्पिक रोड नहीं। अगर जाम में फंस गया तो भाई साहब एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, राम नाम सत्य हो जाएगा उस व्यक्ति का। अब ये तो हाल है दक्षिण विधानसभा के, पूरे गड्ढों से भरा पड़ा है डीएवी कॉलेज के सामने का एरिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर रखा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं अनीता बघेल जी, उन्हीं के कारण से ये स्मार्ट सिटी के चांद में छेद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, यशस्वी मोदी जी का जो विजय रथ है वो ऐसे ही नेताओं के कारण रुकने का डर है, और आगामी लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम निकल के आएंगे। जनता सबक सिखाएगी ऐसे एमएलए और बीजेपी को, और इसका खामियाजा सीधे सीधे जनता कह रही है। केवल अनीता बघेल की वजह से मोदी जी और बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, जैसे कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुआ है। अब तीसरा जो डेरी का ब्रिज है वो है डेरी का ब्रिज। अजमेर डेरी को वो दोरई और खानपुरा गांव से जोड़ेगा, उसका भी हाल यही है। वैसे वहाँ पे ये है कि एक दीवार निर्मित कर दी गई है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम तो नहीं देखा हमने, लेकिन जनता वही परेशान है। गांव की छोटी छोटी गलियां, वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह टू व्हीलर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीण वासी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जब बारी आती है जिम्मेदारी की, तो प्रशासन, रेल प्रशासन, जो सरकार के विधायक और एमपी हैं, वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी टालते रहते हैं, गलती उसकी है, उसकी है, उसकी है। इसमें गलती जो हमें पता लगा है वो इंजीनियर्स की भी है कि उसका ड्राइंग इतना कामयाब नहीं बना पाए वो लोग, उसमें बहुत बड़े फ्लॉ रख दिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जिम्मेदार केवल जनप्रतिनिधि कहलाएगा, क्योंकि ठेकेदार जनप्रतिनिधि ही कहता है अपने आप को। मलाई हमेशा जनप्रतिनिधि ही खाया करते हैं, तो भाई साहब जिम्मेदार केवल जनप्रतिनिधि है, ना रेल प्रशासन है, ना राज्य सरकार प्रशासन है, ना भारत सरकार प्रशासन इसकी जिम्मेदार है। इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए और उनको सूचना लेनी चाहिए और ये मुद्दे उठाने चाहिए। जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना कारोबार कामकाज छोड़ के जाएगी। आप जनता के नौकर हो, वोट दिया है,
आप राजा नहीं हो, लेकिन ये राजा समझते हैं कुछ ऐसे ही लोग। इन्हीं लोगों के वजह से राजनीति आज एक कीचड़ दलदल बन चुकी है। एक अच्छा आदमी राजनीति में जाना नहीं चाहता। अब हमारा इस चैनल के द्वारा राज्य सरकार, मुख्यमंत्री श्री BL शर्मा जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को एक आह्वान है, और ये आह्वान करा जाएगा कि जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र जनता की जो मांग है उसको स्वीकारें और अनीता भदेल जी से तुरंत इस्तीफा लें, वरना जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी आगामी लोकसभा में। और इसका फर्क अजमेर ही नहीं, अजमेर के बहुत सारे जिलों में, आसपास जितने भी जिले हैं राजस्थान के, ये खबर से उन सब पे पड़ेगा। और जो मोदी जी का विजय रथ है वो रुक सकता है राजस्थान में। मोदी जी के विरुद्ध नहीं है जनता, ना ही भाजपा के विरुद्ध है। जनता की मांग है कि कोई दूसरा बीजेपी का अच्छा जो कैंडिडेट है उसको विधायक बना दिया जाए दक्षिण क्षेत्र अजमेर का। लेकिन अनीता भदेल जी अब नहीं चल पाएंगी, जनता की मांग है। कुछ एक वीडियोस भी दिखाने का प्रयास करूंगा जिसमें अनीता भदेल जी जो विधायक हैं दक्षिण अजमेर से, कैसे अभद्रता करती आई हैं, वो भी आपके सामने वीडियो प्रयास करेंगे। देखते जाइए हमारी विस्तृत रिपोर्ट तीनों आरोपी की। धन्यवाद। आलोक भारद्वाज, अजमेर। जय हिंद, जय माता, जय हो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन बन के रहना चाहिए, और आलोक भारद्वाज भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ही बन के रहता है। सत्य के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, अडिग सत्य को पराचित करेगा आलोक भारद्वाज अपने स्मार्ट फैक्ट्स चैनल द्वारा। धन्यवाद। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल सहानी है। मैं मधुबन कॉलोनी में सन 1984 से रह रहा हूँ। वर्ष 2018 5 अक्टूबर 2018 से इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन प्रशासन की मजबूरी समझो या ठेकेदार की हठधर्मिता समझो, ये इन्होंने काम बंद कर दिया है कोरोना काल से, जब से आम पब्लिक इतनी परेशान है। इसके अलावा रेलवे ने क्या किया है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग चालू कर दी है। पहले तो केवल एक ही ट्रेन आती थी एक पटरी पे, जब तक अजमेर और मदार के बीच में एक ट्रेन चलती थी, लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग होने के कारण अब 3-3 4-4 ट्रेनें एक साथ निकलती हैं। जबकि नियम ये कहता है कि एक ट्रेन निकलने के बाद ट्रैफिक पास करना चाहिए, जो कि ये करते नहीं है, क्योंकि एक के पीछे एक 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के कारण एक के पीछे एक 3-3 ट्रेन लगी रहती हैं। तो आम पब्लिक बहुत परेशान है। मान लो किसी खुदा ना खास्ता कभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, कोई यहाँ पर फट जाए, एम्बुलेंस फंस जाए, तो ट्रैफिक इतना पूरी तरह जाम रहता है कि निकलने का कुछ है ही नहीं। इसका समाधान ये है, तुरंत प्रभाव से एक अंडरपास बनना चाहिए और फ्लाईओवर का काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक एम्बुलेंस इधर पेट्रोल पंप पे खड़ी रहे, जो कि इमरजेंसी होने पर जयपुर रोड से होते हुए बीमार आदमी को अस्पताल पहुँचाए। धन्यवाद। एक मिनट, आप कैमरा पकड़ो जरा। सानी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, छोटा सा जी। ये जो आरओबी नहीं बन रहा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आरओबी का जिम्मेदार RSRTC व रेलवे दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन, कोई मीटिंग नहीं हो रही है इनकी आपस में। कोई मीटिंग रहनी चाहिए, हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में इनको डिसाइड करना चाहिए काम कब शुरू होना है, कब रेलवे को ब्लॉक देना है, और यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें। धन्यवाद भाई साहब। नहीं तो आपको क्या लगता है, क्या रेल प्रशासन RLDC की क्या कमी है इसमें? दोनों जने में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, दोनों जने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। एक तो इंजीनियरिंग फ्लॉ है इसकी ड्राइंग में, मालूम है आपको? ये इंजीनियरिंग फ्लो है रेलवे का। नहीं, मैं बताता हूँ, आप कैमरा करिए। वो फ्लाईओवर उधर से जो शुरू हो रहा है ना, एक मिनट मिल लीजिए। वो जो फ्लाईओवर वहाँ से शुरू हो रहा है ना, वो वहाँ से शुरू होके जो इन्होंने कर्व दिया है, वो इंजीनियरिंग में गलत दे दिया। अब अगर ऊपर जो ट्रॉला या ट्रक आएगा ना, तो ऊपर जाके अटक जाएगा। ये फ्लॉ एक तो पता चला है।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हो इसमें दोषी विधायक को माना जाएगा, क्योंकि विधायक ठेकेदार बनती है हमेशा। जब भी फावड़े गेते लेके अनीता बघेल जी हमेशा अपना उद्घाटन करते हुए फोटोएं खिंचा के वाहवाही लूटी है, तो इसकी जिम्मेदार सबसे बड़ी विधायक ही माना जाएगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होता है। आप लोग जनता की तरफ से परेशान हो रहे हो, मैं हो रहा हूँ, क्या अनीता बघेल जी होती हैं क्या परेशान? बताइए। उनको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इधर आने की, सिरे में आने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो क्यों आएंगी। लेकिन इससे भला बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरते हैं, दिन में 8-8 10-10 बार निकलते हैं, लेकिन वो कभी सोचते ही नहीं इस तरफ। और यदि डिज़ाइन का फ्लॉ बताया जा रहा है आपकी तरफ से, तो मेरा ये मानना है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हैं देश में, तो वो इतनी बड़ी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। नहीं, चूंकि मैं भी इंजीनियर हूँ तो इसलिए मैंने फ्लॉ जल्दी पकड़ लिया, लेकिन वो भी पकड़ सकते थे। ये फ्लॉ मेरे को बताया भी किसने? एक छोटे सा पान की केबिन लेके बैठता है कपिल नाम से, बिरदी भाई कहते हैं जिनको। बिरदी भाई कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन बिरदी भाई ने बताया ये। उनको इंजीनियर बता के गया था कोई पान खाते खाते, बोले यार ये इतना बड़ी कमी रह गई ड्राइंग में, इसलिए ठेकेदार भाग गया काम छोड़ के। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब की जिम्मेदार केवल विधायक या आपका सांसद होता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वोट लेके वो आया है। पब्लिक नहीं भागेगी कहीं पे, पब्लिक के पास टाइम नहीं है साहब, इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के इधर भागे उधर भागे या आप लोग भागें। हम तो स्पष्ट बात कहते हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होगा इसका। और जो जनता मांग कर रही है सारे 3 आरोपी की, वो भी सुनिए। जनप्रतिनिधि अनीता बघेल इस्तीफा दे, छोड़ दें अपनी पोस्ट, और बीजेपी के किसी अच्छे कर्मठ नेता को आगे आए। हमें कोई शिकायत नहीं है बीजेपी से या मोदी जी से, बीजेपी से और कोई आए और विधायक कुर्सी संभाले, वरना खामियाजा बीजेपी भुगतेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। ये जनता कह रही है, ये जनता ने स्पष्ट कहा है, अनीता बघेल जी की वजह से बीजेपी और मोदी जी खामियाजा भुगतेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आलोक भारद्वाज। तो बड़ी परेशानी हो रही है। काय की परेशानी हो रही है? अरे घूम के आना करता है बाबूजी, बड़े बड़े क्या हो गया? स्वास्थ्य बन रहा है पैदल घूम के आने में, हैं? क्या कर रहे हैं? तो ये कौन है विधायक जिसकी वजह से नहीं बन रहा ये? अच्छा, अरे आप बताओ ना कौन है वो है, क्या नाम है, दोषी कौन है? वो अनीता बघेल नहीं, अनीता बघेल हमारा दौराई का सरपंच है। वो नहीं बनने दे रहा है क्या? नहीं, एक तो ये चौधरी है, रामचंद्र चौधरी जी, हाँ, डेयरी के अध्यक्ष, हाँ, ये नहीं बनने दे रहे हैं? हाँ, क्यों? क्या पता क्यों नहीं बनने दे रहे। अच्छा, हाँ, तो हम तो सोच रहे थे अनीता बघेल जी कुछ नहीं कर रही है। हाँ, अनीता बघेल भी, सरपंच भी ऐसा ही हमारा दौराई। अनीता बघेल भी ऐसे ही है, हाँ, सब अपने मतलब सब मिले हुए। नहीं तो कारण तो बताओ क्यों नहीं बन रहा? और ये पता नहीं है क्यों कह रहे, तार ऊंचा हुआ है, तार पुल का। अरे हम बताते हैं, आप नाम बोलिए आपका। मोहन नाम है मेरा। और पूरा क्या है? मोहन रावत। मोहन सिंह रावत, होटल फ्रेंड रेस्टोरेंट। और ये पुलिया को कम से कम 7 साल करीबन हो गए, और मतलब है ना सब लोग है ना आसपास के सारे परेशान हो चुके हैं इससे। अच्छा, और सबको ज्ञापन भी दिया, सबको यहाँ बुलाया भी था, मीडिया के भी आए थे लोग, लेकिन किसी ने कोई आज तक किसी ने कुछ नहीं करा, सुनाई भी नहीं करी हमारी किसी ने। तो क्या कारण समझ सकते हैं आप जो ये रुका हुआ है? तो आगे तक हम ये पहुंचा चुके हैं बात को, सबको ये बोल भी दिया हमने, लेकिन मतलब आज तक किसी ने नहीं करी, सुनाई नहीं करी। क्या समस्या भिजवाई है आपने बताया? समस्या ये पुलिया की है हमारी सबसे बड़ी। किससे मिले हैं आप समस्या लेके? मतलब कलेक्टर महोदय से, और जो अधिकारी है सबसे, जो जितने भी हैं सारे बड़े बड़े अधिकारी, उनको सबको वो ज्ञापन दे चुके हैं हमारे। और क्या कहते हैं वो लोग? बस ये बोलते हैं कि हो जाएगा काम, अब पता नहीं कब तक होगा काम। ये कितने समय से समस्या चल रही है? हो जाएगा कम से कम 6 से 7 साल हो गए आज। 6-7 साल से यही कह रहे हैं हो जाएगा। रोज हम 4 किलोमीटर रोज है ना घूम के आते हैं रोज। नहीं, 6 साल से सब यही कह रहे हैं 6 साल हो जाएगा। हाँ, बस यही। और अभी
ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले हमने वो धरना प्रदर्शन भी यहाँ किया था। अब ऐसा है, आप वहाँ गए क्या? एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है सिविल इंजीनियर्स का। हाँ, वो RSL, वहाँ पे भी हैं? दिया था हमने। मेन तो वही लोग हैं हाँ, जो स्कूल को बना रहे हैं। हाँ, वहाँ पे भी है ना, दिया था एक बार ज्ञापन दिया था वहाँ पे भी। आप बताएंगे, हाँ, ये समस्या यही है पुल वाली। आपका क्या नाम? समीर शर्मा। समीर शर्मा जी। मैं आलोक भारद्वाज। ये मतलब है ना समस्या? नहीं, समस्या तो है, आपके सामने है, आप खुद देखिएगा। 3-4 किलोमीटर का रन करना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है इसमें पुल से। परेशानी बहुत ज़्यादा है और सारी प्रशासनिक अधिकारी को सबको दे चुके, इसके बाद भी समस्याएं बड़ी होती है। आज 6 साल हो गए, 6 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। सरकार अभी तक दो सरकारें आ चुकी है, दूसरी एक कांग्रेस सरकार गई और बीजेपी सरकार आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी और बीजेपी सरकार पहले थी जब ये चालू हुआ था, जब उस समय ये की बात पुल किसके समय में चालू हुआ था? ये पहले बीजेपी सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आ गई। अब नहीं, शुभारंभ किसने किया था इसका? उद्घाटन तो बीजेपी उस टाइम में हुआ था। कौन था उद्घाटन करने वाले? कौन थे? वो नहीं है, पता नहीं। अनीता बदेल जी थी शायद, जो मेरे को जानकारी मिली। वो अनीता उन्होंने बदेल जी पहले थी, कुल्हाड़ी मारी थी। और रामचंद्र चौधरी थे। हाँ, अब आ गए। हाँ, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले वो गेती किसने लगाई थी सड़क पे? वो अनीता बदेल मैडम और वो रामचंद्र चौधरी साहब, और वो चौधरी साहब थे पहले। तो अनीता बदेल जी कितने समय से यहाँ की वो हैं विधायक? ये 15 साल हो गए उनको आज। 20 साल हो गए, हाँ, 4थी बार है। है ना? अनीता बदेल जी किस पार्टी की विधायक हैं? वो बीजेपी है। का नाम बताइए। सुजात अली खान। आप क्या करते हैं? मेरा पोल्ट्री का बिजनेस है। पोल्ट्री का काम करते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ। अब खान साहब ये बताइए कि ये फ्लाईओवर का क्या है, क्यों लोग परेशान हैं, क्या इसमें विवाद रहा है? बाकी तो हमने ITR लगा रखी है इसमें, तो बहुत जल्दी सब चीज़ें बाहर आ जाएगी, लेकिन आप भी बताइए कुछ जानकारी हो। 4 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए हुए ब्रिज को। शुरू से धीरे धीरे अटकते रुकते काम चल रहा है। पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद है। अच्छा। काम पे ब्लॉकेज लग गया। अच्छा। जो 2-3 तो इसमें जो टेंडर चेंज हो गए, ठेकेदार बदल गए। अच्छा। अब यहाँ पे कभी भी कोई भी अधिकारी आते हैं चेक करने, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले बस कुछ दिन में काम चालू हो जाएगा। अच्छा। वो कहते हैं रेलवे वाले ग्रीन सिग्नल देंगे तो काम चालू होगा। हाँ। ये कहते हैं कि हमारा कोई टेंडर में पैसे नहीं आ रहे हैं, कभी ठेकेदार कहते हैं पैसे नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कोई कुछ। ठेकेदार का आदमी मिल सकता है यहाँ पे जो कैमरे के सामने थोड़ा बहुत जानकारी दे दे? ठेकेदार यहाँ कहाँ आएगा, वो तो अभी कोई नहीं है। मैं उनका कोई आदमी, काम बंद है यहाँ, कोई काम करने वाले नहीं है। अच्छा चलो, कोई भी 4 नहीं है। साल से बंद ही पड़ा है। तो क्या तकलीफ क्या हो रही है यहाँ के तकलीफ तो लोगों ये को? पीछे गांव है हमारा खानपुरा। अच्छा। तो यहाँ से हमें गांव जाने के लिए 6 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। या तो दौराई से जाओ या सुभाष नगर से जाओ, वहाँ भी कितना लंबा फेरा पड़ जाता है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आना जाना, 12 किलोमीटर, मतलब पेट्रोल की बर्बादी है। सब चीज़ों की बर्बादी है, टाइम की, पेट्रोल की। कोई अर्जेंट किसी को काम हो, इमरजेंसी हो, टाइम उतना ही लगेगा, घूम के आओ। सुभाष नगर से जैसे जाओ तो कोई अगर फाटक बंद है। एम्बुलेंस वगैरह निकालनी हो तो? वो भी घूम के ही आएगी जैसे हम आते लेकिन हैं। रास्ता तो सही है? नहीं, सही नहीं है। दोरई का पूरा रास्ता खुदा हुआ है। टूटा फूटा है रास्ता? रास्ता टूटा फूटा है सर। अच्छा, तो एम्बुलेंस अगर आए, एम्बुलेंस हो जाए, पेशेंट रास्ते में ही रह जाएगा, या हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे खड्डे हो रहे हैं, ऐसी हालत है। अच्छा। पानी भरा हुआ है पुलिया में। आप बताओ रमेश जी, बोलो कुछ तो बोलो। हैं? रमेश जी, इस गांव में है ना, रमेश जी नाम तो बताओ अपना पूरा, केवल नाम बता दो। हैं? रमेश चौहान।